टाइम टू टाइम होता है तो मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव से पहले ही करा देना चाहिए था। क्या वो जनता जो है आज अपने जान माल का रक्षा करेगी या कागज ढूंढने में परेशान रहेगी? जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित करने वाला नियम है, जिसे कदापि हमें स्वीकार नहीं है, बिहार की जनता को स्वीकार नहीं है। कोर्ट तक चलेगी क्योंकि ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है इस तरह के नियम। देखिए, आरजेडी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर चुके हैं। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण जो किया जा रहा है उसके रोकथाम की बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए मेरे साथ सारिका पासवान मौजूद है। मैम, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है लेकिन पार्टीज कह रही है सत्ता पक्ष की ये टाइम टू टाइम होता है, जरूरी एक्सरसाइज है। विपक्ष जो है जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो टाइम टू टाइम होता है तो मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव से पहले ही करा देना चाहिए था। और अगर उसी वोटर लिस्ट पे लोकसभा का चुनाव हो सकता है तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? इतने शॉर्ट पीरियड में ये दावा कर रहे हैं कि री-स्क्रूटनी का काम कर लेंगे 3 करोड़ जनता से। मैं तो कहती हूँ कि अभी रिहायशी इलाकों में भी BLO नहीं पहुँच पाए हैं, तो क्या वो 70% की आबादी जो बाढ़ ग्रसित इलाकों में है, क्या वहाँ BLO पहुँचे होंगे? क्या वो जनता जो है आज अपने जान माल का रक्षा करेगी या कागज ढूंढने में परेशान रहेगी? ये बिल्कुल ही दिखाता है कि ये गरीब दलित और पिछड़े जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित करने वाला नियम है, जिसे कदापि हमें स्वीकार नहीं है, बिहार की जनता को स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी उतर रहे हैं आज सड़कों पर, तेजस्वी यादव भी आए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी मांग की थी लेकिन अब जब बिहार में हो रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है। नहीं, देखिए, इस नियम के पक्ष में कोई भी नहीं है और तेजस्वी जी तो सड़क पे उतर चुके हैं। कुछ ही पलों में राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं और हमारी ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन से लेकर कोर्ट तक चलेगी क्योंकि ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है इस तरह के नियम। देखिए, सारिका पासवान को आप सुन रहे थे और आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता उतर चुके हैं। सबका एक ही बात कहना है कि हम जो है इसके खिलाफ है। ये जो एक्सरसाइज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो नहीं होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही क्यों हो रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं हुआ? आखिर इतना समय क्यों लिया गया, इतना देरी क्यों की गई? और ऐसे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के।